हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम युवराज सिंह है और यूपीएसआई तैयारी का मेरा ये 27वां दिन चल रहा है। 90 डे का चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि 14 और 15 मार्च को पेपर है। तो आज की टू डू लिस्ट मैंने क्या बनाई है ये आपको दिखाता हूँ। अभी कितना टाइम हुआ है ये बताता हूँ। अभी मैंने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट की है। तो अभी टाइम हुआ है 12:08। ठीक है, जीरो है मतलब 12 बज के, रात का 12:08 हो चुका है। तो मेरी अभी टू डू लिस्ट कंप्लीट हुई है। तो आपको दिखाते हैं आज की टू डू लिस्ट में क्या था और मैंने क्या कंप्लीट किया है। क्या क्या ये है आज की टू डू लिस्ट। यूपीएसआई डे 27वां मेरा चल रहा है। सबसे पहले सुबह मैंने किए थे, पुरस्कार किए थे और रचनाएं की थी और कुछ नहीं। उसके बाद ये स्क्वायर, क्यूब और टेबल, फ्रैक्शन लिखे थे। उसके बाद आ जाओ मैथ में। मैथ में मैंने किया था प्रॉफिट एंड लॉस मेरा चल रहा है, शायद कल मेरा समाप्त हो जाएगा, कल कंप्लीट हो जाएगा। इसकी 2 क्लासें की थी। उसके बाद ये सीए मतलब करंट अफेयर जून का कंप्लीट कर लिया है। और ये पॉलिटी में उपराष्ट्रपति किया है आज, उपराष्ट्रपति केवल किया है संसद में। और रीजनिंग में प्रीवियस ईयर जो सेट हैं, ठीक है, फुल टेस्ट में जो होता है, जैसे प्रीवियस ईयर के फुल टेस्ट हैं, ठीक है, उसमें सेक्शन होता है रीजनिंग का ये सेट मैंने लगाया था। उसके बाद हिंदी में वाच किए थे और सेल्फ नोट से किए थे, और जो मेरी आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उससे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कल इसकी प्रैक्टिस करूँगा। मूल विधि में भूमि सुधार जो एक्ट है ये किया था, आज डे 2 है। ये 2 या 3 दिन लग जाएगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ये बड़ा एक्ट है। उसके बाद स्पेशल टॉपिक में मैंने क्या था, भारतीय कृषि, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम में, मिल जाएगी, वहाँ जाओगे मैंने डाल दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके बाद जो मॉक टेस्ट दिया था, मॉक एनालिसिस ये किया है। ये थी आज की मेरी टू डू लिस्ट। और आपको दिखाते हैं उपराष्ट्रपति जो आज मैंने पढ़ा है इसके बारे में पॉलिटी में, ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको जो मैथ में कहाँ से कर रहा हूँ, इसकी पूरी प्लेलिस्ट अपने टेलीग्राम में इसकी लिंक पूरी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग भी कर सकते हैं। अभी इसमें प्रज्ञान जो बैच है इनका, राहुल तेवतिया सर का, ठीक, RWA वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, उससे आप लोग कर सकते हैं। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, उसको मैं अपनी टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटी में। आज क्या है, उपराष्ट्रपति हो जाएगा आर्टिकल 63 में। आ जाओ यहाँ पे। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति मतलब ये पदेन सभापति होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 64 में आता है और इसका स्रोत हो जाएगा यूएसए, ठीक। इसी को उपराष्ट्रपति को हम एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं। जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं तब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर अपना कार्य करता है, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है आर्टिकल 65 के तहत। इस जैसे राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा CJI होगा, और CJI नहीं होगा तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 70 के तहत है। अब पदेन जो होता है एक्स ऑफिसियो कहते हैं। ये चयन नहीं होते हैं, ये अपॉइंट नहीं होते हैं, ये इलेक्ट नहीं होते हैं और ये नॉमिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। ये पदेन होते हैं, मतलब अपने आप ही स्वतः ही, जैसे उपराष्ट्रपति कोई है तो स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति बन ही जाएगा। इसके बाद आ जाओ। और हाँ, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता है। और इसकी जो शपथ होती है ये राष्ट्रपति दिलाते हैं आर्टिकल 69 के तहत। रिजाइन देगा मतलब इस्तीफा देगा ये राष्ट्रपति को, आर्टिकल 67 के ए के तहत। उसके बाद कार्यकाल इसका होगा 5 वर्ष, ये आर्टिकल 67 में हो जाएगा। और ये इलेक्शन इसका कैसे होगा, इनडायरेक्टली होगा, ठीक है। टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा होंगे, और ये आर्टिकल 66 का ए है। इसके बाद इसकी सैलरी जो होगी ये भारत की संचित निधि के द्वारा होगी, उस भारत की जो संचित निधि होती है उससे सैलरी इसकी दी जाएगी, ठीक है। इसकी पर मंथ होती है 4 लाख सैलरी, और मिनिमम एज होती है कंप्लीट 35 वर्ष और मैक्सिमम एज नो लिमिट। उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट हटाया कैसे जाएगा, रिमूव, ये हो जाएगा आर्टिकल 67 के बी में लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले राज्यसभा सबसे पहले विधेयक या प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाएगा इसको हटाने के लिए, ठीक है। और ये प्रभावी बहुमत से पास होगा, और उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। ये अपने पद से हट जाएंगे। इनको साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत होता है जैसे उपस्थित या मत करने वाले सदस्यों का बहुमत, इसको हम साधारण बहुमत कहते हैं। लेकिन प्रभावी बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत होता है तात्कालिक सदस्यों का बहुमत, मतलब जैसे राज्यसभा में 245 सीटें हैं और 25 सीटें अगर खाली हैं, ठीक है, तो बची 220 सीटें। इसमें बहुमत कैसे होगा, जैसे इनकी आधी 110 हो जाएंगी प्लस 1 तो 111 ये बहुमत हो गया, जिसको मिल जाएंगे 111 सीटें वो बहुमत हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आर्टिकल 100 में है गणपूर्ति, मतलब लोकसभा में गणपूर्ति 1/10 होगा सदस्यों का, राज्यसभा में भी 1/10 होगा। साधारण मत होता है ओनली MP ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। निर्णायक मत होता है ओनली हेड ऑफ हाउस के, दोनों सदनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो ही निर्णायक मत दे सकते हैं। और निर्णायक मत कब दिया जाता है, जैसे लोकसभा में 50-50 हो गया, कोई विधेयक पास होना उसमें 50-50 हो गया, ठीक है। अब ये जब 50-50 हो गए तो इसके निर्णायक मत जिसकी तरफ दे देंगे हेड ऑफ हाउस जो होते हैं, ठीक है, वो पास हो जाएगा बिल। इसके बाद देखेंगे जैसे राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आर्टिकल 57 के तहत। अगर इसकी सीट खाली है तो 6 महीने के अंदर इसको निर्वाचन के तहत भर दी जाएगी। और उपराष्ट्रपति अगर खाली है सीट तो संविधान में नहीं लिखा है भरी जाएगी कि नहीं जाएगी। उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन 2 बार हुए, डॉक्टर हामिद अंसारी 2 बार हुए। अब आगे चलते हैं।
प्रधानमंत्री कौन है अपने? नरेंद्र मोदी हैं। उपराष्ट्रपति वर्तमान में है सीपी राधाकृष्णन, ये 15वें हैं। और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, ये भी 15वीं हैं। अब यहाँ ये प्रभावी मत जो होता है, प्रभावी मत किनको हटाने के लिए यूज होती है? जैसे उपराष्ट्रपति हुए, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है, इनको हटाने के लिए ही प्रभावी मत बहुमत यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हैं, कौन राष्ट्रपति नहीं बने? जैसे भैरव सिंह शेखावत, ये राष्ट्रपति नहीं बने, ये उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद हामिद अंसारी, ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने। गोपाल जो है स्वरूप पाठक, ये भी नहीं बने। और कृष्णकांत, ये भी नहीं बने। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ आ जाएगा मंत्रिपरिषद। ये अब कल इसको खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज मैंने उपराष्ट्रपति कंप्लीट किया है। ये था आज की मेरी नोट्स उपराष्ट्रपति के लिए। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।